अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी। पॉलिटिकल टॉक शो में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे बहुत सारे मसाइल के ऊपर और हाईलाइट करेंगे, तज्जिया भी लेंगे और कानून की नज़र क्या कहती है इस हवाले से भी आप तक जो है हम वो तज्जिया जो है डिलीवर करेंगे। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समाजी फलाह बहबूद, माशरती नज़्म ज़ब्त, सियासत, माशी इस्तेकाम और दीगर शोबों में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर जो है ज़ोर देते हुए दिखाई भी देते हैं। औरत अपना मकाम बनाना जो है हर लिहाज से जो है वो जानती है। यही तमाम तर बीट्स हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं कमर थल्लो साहब, और उनके साथ मारूफ कानूनदान बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा भी मौजूद हैं। इन दोनों की राय लेंगे और इन दोनों का क्या तज्जिया है कानून की नज़र में भी, और एज अ एनालिस्ट क्या देखते हैं किस तरह से ख़वातीन जो है उनको क्या हुकूक हासिल है, और ख़वातीन जो हैं आजकल मर्दों के शाना बशाना जो है हर जगह हमें दिखाई देती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर इनसे बात करेंगे, इनका तज्जिया जो है आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी कमर थल्लो साहब से। पहले तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा खुशामदीद कि आप प्रोग्राम में आए। और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, आपका तज्जिया तो लोग जानते ही हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का होता है और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो ख़वातीन जो है मर्दों के शाना बशाना, आपने भी माशाल्लाह काफ़ी इदारों में काम किया और आप भी देख रहे हैं, बीइंग एन एनालिस्ट, और मीडिया में भी आप काफ़ी इन रहे। तो ख़वातीन जो है मर्दों के शाना बशाना हमें हर शोबे में दिखाई देती हैं, तो क्या कहते हैं, कैसा किरदार है ख़वातीन का? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके इदारे का कि आज मुझे मौका दिया कि बैरिस्टर शाहिदा साहिबा से मैं बैठा हूं, और आज मैं ये सोच के आया हूं कि मुझे इनसे कुछ सीखना है। सही, इनसे कुछ सीखना है। और शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, वंडरफुल, बहुत अच्छी सियासतदान, जिनकी सोशल वर्कर, सियासतदान, हर चीज़ पे नज़र और हर चीज़ को माइन्यूटली मिनिस्टर रही हैं। तो आप समझती हैं कि उनके पास बिल्कुल, और मेरी खुद भी बहुत फेवरेट है, इतनी प्यारी शख्सियत है, कितना मवाद उनके पास होगा। तो एक तो ये शुक्रिया कि मुझे आज बहुत मज़ा आया कि मैं उनके साथ बैठ के उनसे मैं कुछ हासिल करूं। जहाँ तक आपने ख़वातीन की बात की, कुछ पुराने दौर की बात और कुछ इस वक्त की बात अगर हम करें तो काफ़ी हमारे मुआशरे में बिगाड़ भी आ चुका है। और ख़ास तौर पे जो मैंने जिक्र किया कि हम अपनी अगर एलीट क्लास को लेकर उसमें कुछ ज़्यादा ही कुछ बातें आ गई हैं। लेकिन इन ख़वातीन के जो मसाइल हैं, मेरा ख्याल है वो बैरिस्टर साहिबा से ज़्यादा कौन जानता होगा। उनके पास तो सैकड़ों केसेस इस तरह के आ चुके होंगे जिनसे ये फेस कर चुकी होंगी। तो उस पर मजीद जो ये रोशनी डालेंगी तो उसमें मैं भी कुछ हासिल कर लूँगा। नहीं, बात थल्लो साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि औरत का किरदार माजी में एक दूसरे अंदाज से था। उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त, और माशरे के अंदर भी उसके ऊपर ज़ोर था कि वो बर्दाश्त करे बहुत सी चीज़ें। जुल्म भी बर्दाश्त कर चुकी है वो माजी में खामोशी से। अब आवाज़ आया कि आवाज़ उठाओ, तो दुनिया दूसरी तर्ज पे आ गई है, औरतें भी उसी तर्ज पे आ गई। अब छोटी सी भी बात होती है तो अचानक उसके ऊपर बर्दाश्त नहीं रहता। तो ये अदम बर्दाश्त शुरू हो गई है कि मैं कुछ भी तैयार नहीं हूँ संभलने के लिए। तो कोई रिश्ता जो होता है फिर वो ठीक से चल नहीं सकता। रिश्ते में हमेशा उतार चढ़ाव होती है, और उसको आपको समझना है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में पक्के तरीक़े से आप एक घर बसा रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसके अंदर उतार चढ़ाव होगी। और दोनों को समझना है कि हम इज़्ज़त से पेश आएँ। इस्लाम के अंदर औरत को इज़्ज़त दी गई है, और इस्लाम में ये भी कहा गया कि मर्द को ताकत दी गई है। ताकत ताकि वो बाहर के जितने समझिए कि हमले होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके अंदाज में हो, चाहे वो मुआशी, चाहे वो मसाइल के अंदर, तो वो उसको जाके उसको संभालना पड़ता है। औरत जो है घर की ढाल बनी हुई होती है, वो अपने घर के अंदर जो है उसमें परवरिश करती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसको समझना चाहिए कि जो वो इज़्ज़त का मुकाम उसको मिला, उसको एक्सटेंशन करके उसको उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर हम काम के दुनिया में आते हैं तो मर्द और औरत में वो तवाज़ुन फिर भी रहना चाहिए बरकरार। अच्छा मैडम, मैं आपके अगर दौर की बात करूं तो अगर जैसे आप माशाल्लाह से इतनी इस्टेब्लिश हैं, और आपके दौर में औरत को बात बता दूं, सॉरी, आप कायम अली शाह के दौर की ना समझना
करना, वो बात ना करना। नहीं मैं मतलब अभी की बात कर रही हूँ, मतलब कुछ पुराने वक्तों पे आपके साथ भी जाहिर सी बात है लड़कियां पढ़ती थी, क्लास फेलोज होंगी, तो आपको लगता था कि मतलब एक फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी होती है कि ना, कि फैमिली भी आपको सपोर्ट करे तो बंदा और ज्यादा एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो अगर आपके वक्त की अगर बात की जाए और अभी की वक्त की अगर बात की जाए, तो पहले औरत को इतनी ज्यादा आज़ादी हासिल थी या अब ज्यादा आज़ादी हासिल है? अब ज़्यादा आज़ादी हासिल है। पुराने ज़माने बड़े तकाजे थे। आप तो बाहर, मसलन बाहर जाके, मुल्क से बाहर जाके आप तालीम हासिल नहीं कर सकते। सही। वो लड़के जा सकते थे, औरतें नहीं जा सकती, लड़कियां नहीं जा सकती। अब है कि हम बाहर जा सकते हैं, तालीम हासिल। मैं बाहर से भी बैरिस्टर बन के आई हूँ, तो उस वक्त जब हम गए तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। और कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी। तो जब मेरी खाला वहाँ पे थी तो वहाँ जाके उनको रहना पड़ा, ताकि हम ये कह सकते कि हाँ भाई। अच्छा, अब्बू की तरफ से तो इजाजत मिल जाती, लेकिन अम्मा जो है ना वो इजाजत नहीं देती। नहीं, दोनों तरफ देखिए, उनके अंदर जो खदशा है कि लड़की के साथ कुछ गलत बात ना हो, उस खदशे को आप पूरा कर दें, महफूज कर दें, तो वालिदैन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब उनको पता है कि वहाँ पे उनके रिश्तेदार हैं, बच्ची वहीं पर रहेगी, फिर कौन से रिश्तेदार, ऐसा नहीं कि ज़ैनब की तरह, ज़ैनब एक केस हो गया, आप ज़िम्मेदार लोगों के पास, और बच्ची भी कम से समझदार उम्र की है, वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ रहने का तरीका क्या है, सब चीज़ जब आप वो पूरी पूछगछ करके फिर इत्मीनान होता कि हाँ यहाँ पे वो रह सकती है, हो सकता नहीं रह सकती, चचा भी हो, कुछ भी हो सकता उनका तौर तरीका गलत है। लेकिन पहले ज़माने में इतनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं होती थी ना, मतलब इतना वसी कुछ नहीं था। पहले ज़माने में बहुत इन्वेस्टिगेशन होती थी। अच्छा। कि भाई शादी भी करना है तो उनका शिजरा नसर कौन क्या, उनके बारे में सारी पूछताछ। फिर आज तो इतनी जल्दी में है वालिदैन कि जल्दी से बेटी की जिम्मेदारी पूरी उठा दो, ख़त्म करो हमारे घर से, तो इतनी जल्दबाजी में गलत रिश्ते बनते हैं, और 1 साल के अंदर वही बच्ची एक बच्चे के साथ आपके घर पे आके बैठ जाती है, तलाकशुदा। तो जो तरीका है कि अब जल्दबाजी में इतने गौर फिक्र नहीं करते, और यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। अच्छा, आपको पता है कि उस वक्त ये भी पूछा जाता था कि क्या लड़की को सीना पिरोना, खाना पकाना और ये सारी चीज़ें आती हैं, कुछ सुघड़ है, घरदारी सुघड़ है कि नहीं है, मतलब कि ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। और उसमें जो गलती है, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि भाई क्यों करें, तो ये किसकी तरफ से गलती है? और आजकल तो माँ बाप को सोचने का इतना मौका ही नहीं दिया जाता। न्यू जनरेशन के जो लोग हैं बस लव मैरिज पर बिलीव करने लगे। आप छोड़े ना, नहीं, कि वो और जमाना और था, ये जमाना और है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? अब्बा अम्मा छोड़ो, आप अपना आपका जमाना गुजर गया। हाँ, बिल्कुल मैडम यही होता है, आपका जमाना गुजर गया, आप पुराने जमाने के लोग हैं। पहले जमाने की जो जनरेशन की बात की जाए तो वो अपने अम्मा अब्बा का अदब भी होता था कि वो उनके सामने जुबान नहीं चलाते थे। वो अदब जो मतलब कि शाम हो जाती थी तो हम छुपते छुपाते घर आते थे कि कहीं अब्बा जी की नजर न पड़ जाए कि बेटा इस वक्त तक ये मगरिब हो गई है और तुम आ रहे हो। 7 बजे तक घर छोड़ो ना, अब वो अदब भी है लेकिन ना होने के बराबर। लेकिन उस तरह का नहीं है। अदब इस वजह से ज़रा सा उसमें दरार पड़ी जब, क्योंकि पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखी जब वो छोटे थे। निगलेक्ट बहुत, आजकल के ज़माने में बच्चे काफ़ी निगलेक्ट होते, इसके हवाले कर दिया, उसका काम पे निकल गए। अब मजबूरी तो है काम के लिए, जब वापस आए तो इतने थके हुए हैं कि बच्चों से फिर डील नहीं कर रहे, बच्चे सो गए। तो जो कुर्बत की ज़रूरत है कि बच्चा फिर फील करे कि हाँ मेरे पेरेंट्स हर वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझसे देख रहे हैं, वो जो सेंस है उससे वो एतमाद उसका बढ़ता है। जब एतमाद बढ़ता है, जब दुनिया में आता है तो अपनी पेरेंट्स की कदर करता है। जो पेरेंट वहाँ पे होगा नहीं, उसके कोई उसको समझ नहीं कि अम्मी अब्बा क्या पसंद करते हैं। लेकिन आज के पेरेंट्स की बात की जाए, सारे तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अगर जॉब अम्मी भी कर रही हैं या अब्बू भी कर रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो मतलब आते हैं, स्कूल से आते हैं, खुद ही खाना गर्म कर रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, या बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को एडमिशन बोर्डिंग के में बोर्डिंग तो छोड़ो, बोर्डिंग ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे बच्चों का। वहाँ पे तो क्या कुछ नहीं हो रहा, वो तो आपको पूरी मीडिया से ही पता चल जाएगा, समझे ना। असल बात ये है कि जो वालिदैन की वो बात थी वो अपनी जगह, जैसे मैडम ने कहा कि वालिदैन की तरफ से बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं, तो इस वक्त बड़े एलीट क्लास में 90% बच्चों को तो मेड्स पाल रही हैं। बिल्कुल,
ठीक है ना। तो वो तो अपना माँ बाप मेड को समझ रहे हैं, और मेड की जो मेंटेलिटी होगी वो बच्चे वो बच्चे में मुंतकिल होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, ऐसा है, बिल्कुल है, ऐसा है। बिल्कुल। माएँ तो अब जिसको कहते हैं ना, बच्चों को ज़रा सा देखा जैसे कि वो खिलौने की तरह, और वो आ गए उधर, और फिर उसके बाद मेड के पास कभी कभी तो ये कह देती है ये क्या मेरा बच्चा है। कभी कभी बच्चे, एक इसमें मुझे एक जोक याद आया, कभी कभी एक बच्चे भी अम्मा को ना मेकअप में पहचान जाते, बिना मेकअप के पहचानते नहीं। नहीं, बच्चे अच्छा, मगर आपकी अगर बात की जाए बीइंग अ लेडी और वर्किंग वुमेन, तो आपने मतलब किस तरह एक सरवाइव भी किया, बच्चों को भी टाइम देती थी प्रॉपर, करना पड़ता क्या प्रॉपर मैनेज हो जाता था टाइम आपका? नहीं, बच्चों से पूछेंगे तो शिकायत तो ज़रूर करेंगे वो। मगर हुआ ये कि जब मैं बनी वकील तो हस्बैंड भी मेरे वकील, दोनों बैरिस्टर्स थे, तो उसमें मुझे सहूलत ये मिली कि कम से कम हमारी अपनी फर्म थी, अपनी चीज़ें, उस पर काम चल रहा है, उस पर कुछ मेरी मुनासिबत उसके साथ थी। लेकिन जब बच्चे पैदा हुए, पहले तो हम उनके साथ हम प्रैक्टिस करते, जब बच्चे पैदा हुए तो मैं पीछे हटी। सही। वजह ये था कि आप सुबह के वक्त 8 बजे आपको अदालत में पहुंचना है। सही। जब आप अदालत में पहुंचे तो जब आप जा रहे हैं तो पता चला कि बच्चे के साथ 102 बुखार है। आप कैसे उसको 102 बुखार के हाल में किसी मेड के हवाले आप छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। लोग छोड़ते हैं लेकिन गलत है। जब ये चीज़ हमें देखी तो मैं क्या करती थी, नहीं जाती थी, यानी एडजर्नमेंट लेना पड़ता। तो जज साहबान जो हैं वो चिढ़ जाते थे कि ये क्या बात है, या तो आओ या मत आओ। सही। अब जब बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, नज़ला जुकाम कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम उसमें रहती है। बहुत सारी गैप्स आती। मैं पीछे हट गई, 10-12 साल तक पीछे रही, सिर्फ अपने नहीं लीगल इश्यूज जो है उन पे नज़र रखी, केसेस फाइल वाइल मतलब एक्टिव रही आप भरपूर? नहीं, एक्टिव नहीं रहे। अच्छा। घर में रहे, क्योंकि केसेस आती हैं फाइल में, तो जिसको कहते हैं कानून के जो नुक्ते हैं उनको पढ़ती रही, चलती रही, लेकिन घर में थी, घर में थी, बच्चों का देखभाल करना, उनके साथ रही। सही। अगर आप साथ नहीं रहते, आज वो बच्चे जो हैं वो साथ रहने की वजह से उनका अंदाज, अभी आपको ये अंदाजा हुआ कि उस वक्त माँ बाप कितना सेक्रीफाइस करते थे बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस अपने बच्चों के लिए। अगर वो सेक्रीफाइस ना करती, जैसे मैडम ने कहा 10 साल एज अ बैरिस्टर करना पड़ता है, एज अ बैरिस्टर, उसके बगैर नहीं होगा। और उस वक्त बैरिस्टर हमारे पास कितने थे, मतलब जो जितने भी थे, खवातीन में थर्ड बैरिस्टर, पहले बेगम राबिया कारी, सेकंड बैरिस्टर सलमा सुभान जो मेरी कज़न थी, खाला, और फिर मैं, यानी उसके बाद माशाल्लाह भर थर्ड। और उस वक्त बैरिस्टर कोई छोटी चीज नहीं होता था। आजकल तो जिसको देखो उसकी तख्ती बैरिस्टर की लगी हुई है। इस पे भी बात करते हैं कमर साहब, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। वक्त हुआ यहाँ शॉर्ट ब्रेक का।